हेलो गाइस, तो आज हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर ये क्या होते हैं और इनके टाइप्स विद एक्सप्लेनेशन। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फीमेल आर दोज विच कंसर्न विद कॉपुलेशन, fertilization and develop of fetus and its subsequent exit the outer vulva। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो फीमेल में होता है। दोज विच कंसर्न, जो कंसर्न करता है कॉपुलेशन। कॉपुलेशन का मीनिंग होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स। देन फर्टिलाइजेशन होता है, डेवलप ऑफ फीटस, फीटस डेवलप होता है, एंड इट्स अ सब्सिक्वेंट एग्जिट द आउटर वल्वा, और आउटर वल्वा के थ्रू एग्जिट करता है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैन बी सब डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो टू पार्ट्स में डिवाइड है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया और इंटरनल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या होता है? द वल्वा रेफर्स टू दोज पर दैट आर आउटर वर्ल्डली विजिबल। जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है वो आउटर वर्ल्डली विजिबल होता है, मतलब हम उसे देख सकते, वो विजिबल होता है। मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, यूरेथ्रल ओपनिंग, वजाइनल ओपनिंग, पेरिनियम, ये सारे एक्सटर्नल जेनिटेलिया है जो हम देख सकते हैं। एंड अब आता है इंटरनल जेनिटेलिया। इट कंसिस्ट ऑफ वजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, ये सब है इंटरनल जेनिटेलिया के पार्ट। इस डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हो ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया इसमें है। ये जो ऊपर वाली वो क्लाइटोरिस होती है, ये होती है लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, और ये जो होती है वजाइनल ओपनिंग, और मोन्स प्यूबिस के नीचे होती है ओरिजिनल ओपनिंग, और जो वजाइनल ओपनिंग होती है उसके नीचे होती है दो बार्थोलिन डक्ट। एक्सटर्नल जेनिटेलिया। वल्वा, वल्वा क्या होता है? वल्वा जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है उस पूरे पार्ट को हम वल्वा कहते हैं। एक्ट एज अ सेंसेटरी टिश्यू ड्यूरिंग इंटरकोर्स, और ये एक्ट करता है एज अ सेंसेटरी टिश्यू, कब करता है? ड्यूरिंग इंटरकोर्स। इट प्रोटेक्ट इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्रॉम इन्फेक्शन, और ये प्रोटेक्ट करता है इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को इन्फेक्शन से। अब आता है मोन्स प्यूबिस। ट्रायंगुलर माउंट ऑफ फैटी टिश्यू दैट कवर द प्यूबिक बोन। ये जो मोन्स प्यूबिस है वो ट्रायंगुलर माउंट ऑफ फैटी टिश्यू से बना होता है एंड कवर होता है प्यूबिक बोन से। इट प्रोटेक्ट द सिम्फाइसिस प्यूबिस, और ये सिम्फाइसिस प्यूबिस को प्रोटेक्ट करता है। ड्यूरिंग एडोलसेंट सेक्स हार्मोन ट्रिगर द ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर ऑन द मोन्स प्यूबिस। ड्यूरिंग एडोलसेंट जो सेक्स हार्मोन होता है वो ट्रिगर करता है ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर बोन को, कहाँ पे? मोन्स प्यूबिस। हेयर वैरायटी इज कर्लीनेस अमाउंट एंड थिकनेस, और हेयर वैरायटी वहाँ पे कैसी होती है? वो कर्लीनेस अमाउंट में होती है और थिकनेस होती है। यहाँ पे बात की जा रही है जो प्राइवेट पार्ट में जो वहाँ पे कैसे बाल होते हैं, कर्लीनेस अमाउंट में होते हैं और थिकनेस होती है। अब आता है लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा रेफर्ड एज अ आउटर लिप। लेबिया मेजोरा को हम आउटर लिप भी कहते हैं। दे हैव अ डार्क एंड पिगमेंटेशन, और ये डार्क पिगमेंटेशन होता है। इट प्रोटेक्ट द लेबिया माइनोरा, यूरेथ्रल ओपनिंग एंड वजाइनल ओपनिंग, और ये प्रोटेक्ट करता है लेबिया माइनोरा, यूरेथ्रल ओपनिंग एंड वजाइनल ओपनिंग को लेबिया मेजोरा प्रोटेक्ट करता है। लेबिया मेजोरा कंसिस्ट ऑफ स्वेट एंड ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड, और जो लेबिया मेजोरा होता है वो ऑयल सिक्रेट करता है थ्रू ग्लैंड। अब आता है लेबिया माइनोरा रेफर्ड एज ए इनर लिप। जो लेबिया माइनोरा होता है उसको हम इनर लिप भी कहते हैं। मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट डार्कन एंड स्वेट ड्यूरिंग सेक्स अराउजल। जो लेबिया माइनोरा होता है वो कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है और डार्क होता है और स्वेट प्रोड्यूस करता है सेक्स अराउजल। जो सेक्स अराउजल के जो आसपास का एरिया है वहाँ पे ये स्वेट प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग सेक्स। लोकेटेड इनसाइड द लेबिया मेजोरा, और ये कहाँ पे लोकेट होता है? लेबिया माइजोरा के साइड में। मोस्ट सेंसिटिव एंड रिस्पॉन्सिव
टू टच दैन द लेबिया मेजोरा, और ये मोस्ट सेंसिटिव होती है और टच करने पे लेबिया मेजोरा हमें लेबिया माइनोरा फील होता है। देन आता है क्लाइटोरिस। इट इज़ अ हाईली सेंसिटिव ऑर्गन कंपोज्ड ऑफ नर्व ब्लड वेसल्स एंड इरेक्टाइल टिश्यू। ये हाईली सेंसिटिव ऑर्गन होता है क्लाइटोरिस, और ये नर्व ब्लड सेल्स को कंपोज करता है एंड इरेक्टाइल टिश्यू को। टू लेबिया माइनोरा मीट एट क्लाइटोरिस, जहाँ पे दो लेबिया माइनोरा मिलती है उसके बीच में होता है क्लाइटोरिस। देन आता है बार्थोलिन्स ग्लैंड। These glands are located beside the vaginal opening and produce a fluid mucus secretion। जो बार्थोलिन ग्लैंड्स है वो लोकेटेड होता है क्या, वजाइनल ओपनिंग के साइड में, जो मैंने आपको दिखाया था डायग्राम में, और ये प्रोड्यूस करता है म्यूकस सिक्रेशन। इन्फेक्शन ऑफ बार्थोलिन्स ग्लैंड इज कॉल्ड बार्थोलिनाइटिस या बार्थोलिन ग्लैंड एब्सेस। अगर बार्थोलिन्स ग्लैंड में इन्फेक्शन हो गया तो उससे हम क्या बोलेंगे, बार्थोलिनाइटिस या बार्थोलिन ग्लैंड एब्सेस। अब आता है पेरिनियम। द पेरिनियम इज द स्टार्ट स्ट्रेस ऑफ द स्किन स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ वल्वा एंड एक्सटेंडिंग टू द एनस। जो पेरिनियम होता है वो स्टार्ट होता है स्ट्रेच करने पे स्किन स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम, जो बॉटम ऑफ वल्वा होता है वहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ तक होता है, एक्सटेंडिंग टू द एनस तक। इस बीच के एरिया को हम बोलते हैं पेरिनियम। It is a diamond-shaped area between the symphysis pubis and coccus, और ये डायमंड शेप्स का होता है और किसके बिटवीन होता है, symphysis pubis and coccus। The perineum in some women may tear during birth of the infant and this is an apparently natural occurrence। कुछ सम वुमेन में क्या होता है, जो पेरिनियम एरिया होता है वो टीयर हो जाता है। कब, ड्यूरिंग बर्थ ऑफ द इन्फेंट, जब बेबी की डिलीवरी होती है तो सम वुमेन में क्या हो जाता है, ये टीयर हो जाता है। द फिजिशियन डिसाइडेड टू कट द एरिया, द कट इज कॉल्ड एपिजोटमी। देन जो फिजिशियन होता है वो डिसाइड करता है कि वहाँ पे कट देने को, और इसे बोलते हैं हम एपिजोटमी कट। और ज़्यादातर कौन सी कट दी जाती है, मीडियोलेटरल कट दिया जाता है। इंटरनल जेनिटेलिया, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इंटरनल जेनिटेलिया कहाँ कहाँ पर है। ये जो होता है ये पूरा यूट्रस है और ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है जिसे हम इंटरनल जेनिटेलिया कहते हैं।